बेहद दुखद भरी खबर एक सामने आई है, जहां आपको बता दें कि हर सपने की एक अलग ही कहानी होती है और हर कहानी के पीछे होती है मेहनत, संघर्ष और समर्पण से एक कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी हर्षवर्धन की है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा का सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया। हर्षवर्धन 2023 बैच के एक होनहार अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग के लिए कर्नाटक के हासन जिले जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और परीक्षा के लिए तैयार कर रखा था। 9 जुलाई 2023 आईपीएस हर्षवर्धन का पहला कदम कर्तव्य के मार्ग पर, एक नई शुरुआत, एक नई जिम्मेदारी। लेकिन इसी यात्रा ने उनकी जिंदगी की किताब का आखिरी अध्याय लिख दिया। हर्षवर्धन सिंह सरकारी गाड़ी से मैसूर से हासन जा रहे थे। इसी दौरान रविवार शाम करीब 4:20 पर हासन मैसूर रोड पर हसन तालुक के किट्टाने के पास उनकी गाड़ी का टायर फट गया। टायर फटने से ड्राइवर मंजे गौड़ा का नियंत्रण गाड़ी से खो गया और गाड़ी सड़क किनारे स्थित एक घर से टकरा गई। कार का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर एक मकान और पेड़ से टकराई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि हर्षवर्धन को गंभीर चोटें आई। अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवा अफसर ने दम तोड़ दिया। उनके साथ गाड़ी चला रहे मंजे गौड़ा भी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। रीवा जिले का रहने वाले हैं, जो कि हर्षवर्धन सिंह के पिता मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर में एसडीएम हैं। हर्षवर्धन का परिवार मूल रूप से रीवा जिले के मझियार का रहने वाला ये व्यक्ति 2 पीढ़ियों बिहार में शिफ्ट हो चुके, जो कि पिता की नौकरी के चलते वर्तमान में परिवार के कुछ सदस्य रीवा जिले में रहते हैं। वहीं आईपीएस हर्षवर्धन सिंह के छोटे भाई आदित्य वर्धन सिंह ने भी आईआईटी से बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद वह दिल्ली में है। दिल्ली में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। भाई के निधन की खबर मिलने के बाद वह कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। 2 दिन पहले हर्षवर्धन सिंगरौली जिले के देवसर में पदस्थ अपने पिता से मिलने आए हुए थे। इसके बाद सिंगरौली से जबलपुर और जबलपुर से फ्लाइट लेकर कर्नाटक पहुंचे थे। वहां से सरकारी वाहन में अपनी पहली पोस्टिंग वाले जिला हासन जा रहे थे। आईपीएस हर्षवर्धन सिंह को परिवार से बेहद लगाव था। वह माता पिता के पास आते रहते थे। आईपीएस बनने के बाद पिता और छोटे भाई के साथ उनकी तस्वीर भी आई। अब यही तस्वीर परिवार के लिए आखिरी यादें हैं। हर्षवर्धन सिंह 2 भाइयों में बड़े थे। हर्षवर्धन ने इंजीनियरिंग की थी और छोटा भाई आनंद वर्धन सिंह आईआईटी कर रहा, जो कि हादसे के बाद रात में कर्नाटक पुलिस से सिंगरौली एसपी से संपर्क कर मैसेज एसडीएम तक पहुंचाया था, जिसके बाद एसडीएम अखिलेश सिंह और उनकी पत्नी सिंगरौली से जबलपुर रवाना हो गए। वो जबलपुर से फ्लाइट के जरिए कर्नाटक पहुंचे हैं। इस घटना ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए एक राष्ट्रीय क्षति बताया है। हर्षवर्धन के पिता अखिलेश सिंह, जो कि सिंगरौली में एसडीएम के पद पर है, अपने बेटे के इस अधूरे सफर को देख स्तब्ध रह गए। उनकी मां की आंखें आज भी दरवाजे पर टिक जाती हैं कि आखिर में मेरा बेटा शायद वापस लौट कर आएगा। हर्षवर्धन की यह अधूरी उड़ान आज भी उस युवा को प्रेरित करती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। उनका जीवन छोटा जरूर था, लेकिन उनकी कहानी बड़ी लंबी चलने वाली है। इस कहानी से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीख पाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आखिर में ये परिवार जो है, बेहद बड़ा ये घात जो पहुंचा है, पहाड़ जैसे दुख का सामना कर रहा है इस वक्त। टर्न 24 न्यूज टीम की तरफ से भी हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये बेहद जो बड़ी घटना घटी है, ईश्वर उनको सहने की क्षमता दे। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, आप लोगों को और भी खास खबरों से अवगत करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं,
कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।